फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 27 तक। पौलुस ने मिलेतुस से इफिसुस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रही है, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ, जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहाँ अपना घर बना लिया और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद किया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 11। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ से संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया है कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारा भार हल्का करता है। वह हमारी रक्षा करता है। वह हमारा उद्धार करता रहेगा और हमें अनंत मृत्यु से बचाता रहेगा। आज प्रभु यीशु अपने एक महायाजक की तरह ईश्वर से महाप्रार्थना करता है, और वह केवल यही प्रार्थना नहीं करता, वह तो उनके लिए प्रार्थना करता जिसको उन्होंने चुना है, और अंत में सौंपते हुए कि हे प्रभु, मैं अब आ रहा हूँ। उसी प्रकार पौलुस अपने लोगों से मिलने के बाद उसका आत्मा प्रेरणा देता है कि वे यरूशलेम जाए, जहाँ पर उनकी मृत्यु वहाँ पर इंतजार कर रहा है। वह कहता है
कि मैं बेड़ियों से के और कष्टों का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और किंतु मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ईश्वर मेरे साथ है और मुक्तिदाता यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा ईश्वर मेरे साथ है। इन दोनों हालातों में एक ही संदेश है, वह है अनंत जीवन की ओर अग्रसर होना। जब तक यह पाप का शरीर मरता नहीं, तब तक वह आध्यात्मिक शरीर बनता नहीं। हम कितनों पवित्र जीवन जिएंगे, लेकिन सांसारिकता हम पर हावी ही होगा। परंतु जो ईश्वर से जुड़ा है, यीशु से जुड़ा है, पवित्र आत्मा इस बुराई से ऊपर उठाता है और हमें ईश्वर के मार्ग की ओर ले चलता है, ईश्वर की इच्छा को प्रकट करता है और हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। और जिस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों को चुनकर अपने पिता से प्रार्थना करता है, उसी प्रकार आज भी वह हमारे साथ रहकर हमारी वह प्रार्थना हम में बनी रहती है। वह महाप्रार्थना हमारे अंतिम यात्रा में आत्मविश्वास देती है, क्योंकि हम इस संसार के नीरे चीज़ों से विरक्त होकर ईश्वर के पास जाते हैं। यह दुख का समय नहीं है, आनंद का समय है, क्योंकि वचन कहता है कि ईश्वर हमारा बोझ हल्का करता है, हमारी रक्षा करता है, वह उद्धार करता है और अनंत मृत्यु से बचाता है। इसलिए वह अपने पिता से इस तरह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जिस प्रकार तूने मुझे महिमान्वित किया है, वही महिमा जिन लोगों को तूने चुना है, वही महिमा प्रदान करे और वही महिमा हम सबों को प्राप्त है। अतः कितना भी दुख आए, संकट आए, विपत्तियां आए, अत्याचार आए, हमें डरने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर हमारे जीवन को अपने काबू में करेगा, अपने साथ रखेगा, हमारे शरीर को नष्ट होने नहीं देगा। इसलिए यह क्षण भंगुर संसार है, इसमें हमें रमना नहीं है, परंतु इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर यीशु की शिक्षा को ग्रहण करना है, उस पर चलना है, उसको पर विश्वास करना है, उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करना है। इस तरह पवित्र आत्मा हमें ईश्वर की महिमा से भरेगा और हम उनकी महिमा बन जाएंगे, एक दूसरे के लिए प्रकाश बनेंगे और वह प्रकाश सर्वत्र फैलता रहेगा। जय यीशु।